अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। मंगलवार को बिडेन ने ट्वीट करके कहा कि मेरे लिए ये घोषणा करना बहुत ही सम्मान की बात है। मैंने कमला हैरिस को चुना है। वो एक निडर फाइटर है और देश की बेहतरीन जनसेवक भी। अगर चुनाव में 78 साल के बिडेन की जीत होती है तो वो सबसे ज़्यादा उम्र वाले अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, जबकि हैरिस की उम्र अभी 55 साल है। हैरिस अभी सीनेट की सदस्य हैं। वे कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी है। अमेरिका के इतिहास में अभी तक केवल 2 बार ही कोई महिला उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 23 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में 60,963 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 834 मरीजों की इस बीमारी से पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। वहीं अगर इन सभी आंकड़ों को अगर मिला दिया जाए तो देश में कुल संक्रमितों की संख्या 23,29,668 हो चुकी है। वहीं अगर इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो लगभग 16,39,599 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट लगभग 70% से ज़्यादा हो चुका है। वहीं अगर बात करें तो मरने वालों की संख्या में देश में अब तक कोरोना वायरस की इस महामारी से लगभग 46,091 लोगों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है। वहीं अगर मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर अब 2% से भी कम हो चुका है। राजस्थान की सियासी उठापटक को लेकर बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान के राज्यपाल को राज्य में गंभीर राजनीतिक स्थिति का संज्ञान लेना चाहिए ताकि लोगों को राजनीतिक अनिश्चितता से छुटकारा मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भले ही कांग्रेस सरकार हाल में विधायकों की बगावत से बच गई है, लेकिन कोई नहीं जानता कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच कब ड्रामा शुरू हो जाए। मायावती ने एक बयान में कहा कि गहलोत और पायलट के बीच लंबी सियासी रसाकसी के बीच कोरोना वायरस के खिलाफ राज्य की लड़ाई और जनता के अन्य महत्वपूर्ण काम प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कहीं ना कहीं दूरी थोड़ी कम हुई थी। सचिन पायलट लगभग 32 दिन बाद वापस जयपुर पहुंचे थे। नहीं रहे देश के मशहूर शायर राहत इंदौरी। इंदौर में हार्ट अटैक के चलते मंगलवार की शाम 5 बजे हुआ निधन। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे राहत इंदौरी, जिसके बाद उन्हें इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन मंगलवार की देर शाम उन्हें हार्ट अटैक आया और उस हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मंगलवार की ही देर शाम उन्हें इंदौर के कब्रिस्तान में आखिरी विदाई दी गई। पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर पिता की मौत 5 सितंबर 2005 के पहले भी हुई होगी तो बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। आपको बता दें कि एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि साल 2005 में 5 सितंबर को भारतीय संसद ने हिंदू परिवार उत्तराधिकारी कानून में बदलाव किया था और यहाँ पर बेटियों को अधिकार देने की बात कही गई थी, लेकिन एक मामला सामने आया था जहाँ पर एक भाई ने अपनी बहन को पिता की संपत्ति में अधिकार देने से इनकार कर दिया था। भाई का ये कहना था कि पिता की मृत्यु कानून पास होने के पहले हुई थी और यही कारण है कि वो बहन को उसका अधिकार नहीं दे रहा था। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये साफ किया है कि अगर संशोधित किए हुए कानून के लागू होने के पहले भी पिता की मृत्यु हुई होगी तो भी बेटी को उसका अधिकार मिलेगा और बेटियां हमेशा से ही माँ और पिता की प्यारी होती हैं और उनका अधिकार और उस अधिकार से उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।